हुकूमत ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिविल आर्म्ड फोर्सेस के साथ फौजियों की तैनाती की मंजूरी दे दी। दस्ते 8 से 22 अप्रैल तक दूसरे और तीसरे टीयर के तौर पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। हुकूमती मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर पंजाब के महकमा दाखिला की 13 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश सूबाई हुकूमत का मरासला वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में दफा 144 का निफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दफा 144 का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। कौमी और सूबाई असेंबलियों के 23 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी। कौमी असेंबली की 6, पंजाब असेंबली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 2, बलोचिस्तान असेंबली की 2 और सिंध असेंबली की 1 नशिस्त पर मैदान सजेगा। बेशतर नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले का इम्कान। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से मुतालिक अमरीकी पाबंदी मुस्तरद कर दी। बरामदात पर पाबंदियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की पॉलिसी कबूल नहीं। पाबंदियां पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की की राह में रुकावट बनेगी। खित्ते में बास ममालिक पर पाबंदी तो बास को खुली छूट देना इलाकाई अमन के मुनाफी है। दफ्तर खारजा ने चीनी और बेलारूस की कंपनियों पर पाबंदी पर सख्त रद्द अमल दे दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 मुल्की कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल। इक़दाम का मकसद किसी को सजा देना नहीं, रवैये की तब्दीली है। अमरीकी महकमा खारजा की मुबहिम वजाहत। 2018 से बड़ी धांधली 2024 इलेक्शन में की गई। बलोचिस्तान असेंबली 1.25 अरब रुपए तक में खरीदी गई। बताएं सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कितने में खरीदी गई? मौलाना फजल रहमान का सवाल। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक को सिंध और पंजाब तक फैलाने का ऐलान। गुंडों ने इमरान खान के कहने पे एम्बुलेंसें जलाई। पीटीआई के गुंडों ने इमरान खान के कहने पे दफातर जलाए। शौदा के जो मॉन्यूमेंट से उनको आग लगाई। जिना हाउस कायदे मोहम्मद अली जिना का घर लाहौर और उसको आग लगाई। और इन पीपुल्स बस सर्विस को भी कराची में आग लगाया उन गुंडों ने, पीटीआई के। 9 मई को पीटीआई के गुंडों ने बसेज और एम्बुलेंसेस को आग लगाई। शोहदा की यादगारों में तोड़ फोड़ की। इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कोई अवामी मंसूबा नहीं बनाया। खुला चैलेंज है, पीपल्स पार्टी के किसी भी मंसूबे का ऑडिट करा ले। वजीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट की मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। अस्पताल इस्लामाबाद में बुशरा बीबी का मेडिकल टेस्ट मुकम्मल। ईसीजी, इको, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड किए गए। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर। मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस। बुशरा बीबी का ब्लड टेस्ट के लिए खून देने से इनकार। वजीर दाखिला ने ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम करार दे दिया। दहशतगर्दी, मुआशी ताउन के शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। मोहसिन नकवी की ईरानी सफीर से मुलाकात में दौरे के इंतजामात पर गुफ्तगू। मुजव्वजा मुआहिदों पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पीर 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के नए पैकेज के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। आइंदा माह जायजा मिशन को दौरे की दावत। आलमी मालियाती फंड्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान एजेंडे से गायब। चीनी कर्जों की अदायगी सीपैक का दूसरा फेज शुरू होने से ही मुमकिन है। टैक्स नेट में इजाफा और गुर्बत में कमी हुकूमत का हदफ। वजीर खजाना का चीनी टीवी को इंटरव्यू। मुआशी बहाली के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। चीनी हम मनसब से मुलाकात में चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी। पड़ोसी ममालिक नहीं चाहते पाकिस्तान में सऊदी और चीनी सरमायाकारी आए। SIFC मौशी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। अल्लाह न करे मुल्क कभी डिफॉल्ट करे। गवर्नर सिंध का कराची में खिताब। कामना टिसोरी ने वाज़ेह किया, कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। 17 माह में 16 लाख से अफराद ने गवर्नर हाउस का विजिट किया।
बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 59 तक पहुंच गई। 33 बच्चे और 12 खवातीन शामिल, 72 अफराद जख्मी, दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। 3000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 436 मुकम्मल तबाह। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे में 30 अप्रैल तक हेल्थ इमरजेंसी का नफाज। बलूचिस्तान में बारिशों से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके हुनाउड़क में सड़कें, पुल, गैस पाइपलाइन और कई मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। करोड़ों मालियत की फसलें भी बर्बाद। नोशकी में 2 रोज से मुअत्तल निज़ामी जिंदगी बहाल ना हो सका। पाक फौज और FC की सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकली। अशियाए खुरनोश और अद्वियात की भी फरहमी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों से जल थल एक हो गया। बाज इलाकाजात में ओले पड़े। जनूबी पंजाब के कई इलाकों में फसलें मुतासिर हुई। मरी में लैंडस्लाइडिंग के बायस RN के रोड बंद कर दिया गया। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले हफ्ते ताकतवर सिस्टम के बरसने का अलर्ट जारी कर दिया। मलाई पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के हल्फ उठाने वाले 14 बुज़ार मुशीरों को महकमे तफवीज़ कर दिए गए। मीज़ लाहबू वज़ीर दाखिला, शोएब नौशरवानी वज़ीर खजाना मुकर्रर। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी ज़िमनी इंतखाबात के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज संभालेंगे। की आज़ादी कमजोर करने वाली अनासर से कैसे निपटा जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास पीर को तलब कर लिया। तमाम जजेस को हाजिरी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इलाकाई बेंचेस में काम करने वाले जजेस को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत का पैगाम। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। PMA काकूल अस्करी पेशावराना तरबियत और क़यादत का अहम मरकज है, जो पाक फौज के साथ दोस्त ममालिक के कैडेट्स को भी अस्करी तरबियत फराहम कर रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। तुर्किया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वतीन गौरक की भी शिरकत। सिंध काबीना के रुकन की गाड़ी में असलहे की स्मगलिंग नाकाम। जेकबाबाद में पकड़े गए असलहे की बड़ी खेप का मुकदमा दर्ज। थाना SHO की मुद्दत में दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल। 3 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद मुलजिम नामजद। कराची में गैर मुल्की बाशिंदों पर हमले में जाँ बहा गार्ड सांगढ़ में सुपुर्द खाक। तहकीकाती टीम का पंचकोट में छापा। खुदकुश बमबाज सुहेल के कई साथी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। शहरी का मोटरसाइकिल की मलकियत से इनकार। सूबे में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकामात। नॉर्थ कराची में डाकुओं की फायरिंग से बच्ची जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लूट मार करके फरार होने वाले मुल्जिमान ने फायरिंग की। गोली लगने से रिक्शे का शीशा टूटा, जो बच्ची के चेहरे पर आन लगा। जख्मी बच्ची अस्पताल मुंतकिल। पुलिस वाक़े से लाइल्म। ओकाड़ा के इलाके बसीरपुर में तह कलामी और पर बोबाश नौजवानों का लड़कों पर तशद्दुद। मुलजिम तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर पेशावर की फैमिली कोर्ट ने शौहर को मुजरिम करार दे दिया। सज्जाद खान को 3 माह कैद की सजा और 5000 रुपए जुर्माना आयद। महाना 20 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर नई तैनातियों की राहमवार। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों में 65 साल तक उम्र की हद खत्म कर दी। वफाकी काबीना की सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी। कौमी एयरलाइन के हिस्से के कारोबार में 700 गुना इजाफा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 13 साल के बाद ऑपरेटिंग मुनाफा दे दिया। यूरोप और बरतानिया के लिए जल्द ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां। लाहौर में चीनी की कीमतों में 4 रुपए फी किलो इजाफा। ईद से कबल 133 रुपए में मिलने वाली चीनी 150 रुपए किलो में मिलने लगी। पाक न्यूजीलैंड टीम्स में दूसरा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। रावलपिंडी में पहला मैच बारिश के बायस मंसूख हुआ। प्रैक्टिस सेशन भी नहीं हो सका।
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवाना हदफ करार दे दिया। टीम में वापसी शाहीन शाह अफरीदी की बदौलत मुमकिन हुई। मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेने से एक बार फिर डेब्यू का एहसास। सिलेक्शन कमेटी ने कौमी क्रिकेट टीम के नए कप्तान से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। मोहम्मद रिजवान को जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान, ऐलान जल्द मुतवक्के। यूनान के टेनिस स्टार स्टेफनोस ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के फर्नांडो डियाज को 4-6, 6-3, 7-6 से शिकस्त। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स के मालिक एलन मस्क ने मसनूई तरीकों से मकबूल किए गए अकाउंट्स मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब मकसद सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर बातचीत की सदाकत और मयार को बेहतर बनाना करार दे दिया।